Hello friends. So we will start from page number 10. In last lecture we learn about the value of g, the how the small g, the value small g मतलब क्या है, gravity due to acceleration या अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू आ जाता है 9.77। तो हम लोगों ने एवरेज जो है उसका 9.8 जो है उसका वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 है और माउंट एवरेस्ट पे 9.8 है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी जो है, ग्रेविटी का जो है वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और तो इस तरह से एवरेज 9.8 है। तो हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटी का कंपेयर, यहाँ पे सम्स था तो उसमें कंपेरिजन किया कि जो वेट है नॉर्मली क्या होता है, मून और अर्थ के ग्रेविटी को कंपेयर किया। तो वहाँ पे एक सम था, तो यहाँ पे सन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एक पर्सन का जो वेट है 750 न्यूटन है, तो मून पे उसका वेट आ जाता है 126.8 न्यूटन। तो एग्जैक्टली 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो 6 टाइम लेस है, मतलब 72 kg अगर अर्थ पे रहेगा तो 12 kg मून पे रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन हम लोगों ने समझा, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये ग्रेविटेशन यानी क्या है, एवरी प्लैनेट स्टार्स जो भी है हेवनली बॉडीज है वो क्या करती है, एक दूसरे को अपने पास खींचती है। तो जितना बड़ा मास रहेगा उतना ग्रेविटी ज्यादा, तो वो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो यहाँ पे शॉर्ट में उन्होंने दिया हुआ है कि आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है वो पता चल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअली बेसिकली बहुत ही वीक होता है, जब भी ज़्यादा क्लोज होता है तो स्ट्रांग होता है, जब भी दूर रहता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों ने या हमारे साइंटिस्ट ने उसके ये जो है एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है और उसका नाम है लीगो, यानी लिमेटिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये अलग टाइप्स का वेव्स है। अगर वेव्स वो अगर हम लोग को पता चल जाता है तो उससे यूनिवर्स के बारे में या उसके फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हम लोग को, नया इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल सकता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे हम लोग खत्म हो गए थे लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करना है, फ्री फॉल। तो यहाँ पे उन्होंने ट्राई दिस करने के लिए बोला है आपको कि क्या करो, टेक अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा स्टोन ले लो, उसके हाथ में ले लो, और विच फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और आप हाथ से उसको क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। ठीक है, हाथ से अपोज कर रहे हो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो डेफिनेटली इट विल बी फॉल डाउन। तो वो जो फॉल होता है वो ग्रेविटी के वजह से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और इसी चीज को बोला जाता है फ्री फॉल। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री फॉल। So we know that the force of gravity due to the earth act on each and every object. So when we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force and but was balanced by the force that we are applying on it in the opposite direction. As a result, the stone remain at rest, मतलब हमारे हाथ में रह जाता है। Once we release the stone, अगर हमारे हाथ से उसको छोड़ देंगे from our hands, the only force that act on under the influence, whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, तो फ्री फॉल इज इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, स्टार्ट में जब भी हम लोग छोड़ देते हैं तो दैट इज डेफिनेटली जीरो।
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एंड जैसे जैसे वो अर्थ के क्लोज जाएगा उसका डिस्टेंस सेंटर से कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन एंड द ऑब्जेक्ट and buoyant force also act on the object, and thus true fall is possible only in vacuum। तो यहाँ पे buoyant force जो है आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था। buoyant force, buoyant force मतलब क्या है, अगर आप स्विमिंग करते हो या स्विमिंग करते हो तो अगर आप क्या करते हो अपने बॉडी को वहां पे डाल देते हो तो वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, आपको डूबने की अपोज करता है यानी डूबने नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है दैट इज कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स। तो यहाँ पे सेम चीज इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारी जो शिप है, बड़े बड़े शिप जो है आयरन के बने होते तो भी वो डूबते नहीं है, उसी बॉयंट फोर्स के ऊपर ही वो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आर्किमिडीज यूरेका का जो है बॉयंट फोर्स उसमें 8th स्टैंडर्ड में था आप लोग को। सो बॉयंट फोर्स यानी उसको अपोज करते हैं। तो एयर भी क्या करती है, अगर स्टोन नीचे गिर रहा है तो उसको अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स। तो अगर आपको फ्री फॉल देखना है तो वैक्यूम में देखना है। टेक्स्ट बुक में आपके यहाँ पे एक फ्रीली लिंक दिया हुआ है, जैसे वो जो लिंक है ये वाला लिंक है वो, तो आपको वो लिंक अगर आप कॉपी करके अगर आप क्या करोगे वहां पे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको वैक्यूम के अंदर फ्री फॉल देखने को मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। ओके, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे उन्होंने 3 इक्वेशंस जो है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के या न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस को उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू जो है पॉसिबल उसका जो है कैलकुलेशन किया है। सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में फ्री फॉल में u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u 0 है, और हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and that is called as a g, तो a is equal to g, so thus we can write, तो हमारा v is equal to u plus at, ये पहला इक्वेशन था, तो v is equal to u plus at में v is equal to, पे क्या हो गया, v is equal to, अभी यहाँ पे v is equal to हमारा जो है u है यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, u 0 है यहाँ पे लिखा हुआ है, u 0 है, और हमारा जो a है at, तो वो क्या हो गया, g हो गया, तो यहाँ पे और u 0 है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू gt हो गया। ओके, समझ में आया। सो नेक्स्ट जो है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ut तो u 0 रहेगा तो t तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई t 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, तो a के जगह पे g आ गया बिकॉज ग्रेविटी, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट जो है अभी यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर प्लस 2as, तो u स्क्वायर अगेन 0 हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, a के जगह पे g आ जाएगा, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर अगर थ्रो कर रहे हैं कोई भी चीज को, अगर ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो वी आर डूइंग द अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो g का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, और उसको बोला जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर स्टोन ऊपर चला जाएगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। सो वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा तो इसी को बोला जाता है माइनस g, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, what it is called as a negative acceleration, and the moon and the artificial satellites moving only under the influence of gravitational field of the earth, and thus they are in a free fall, तो वो भी क्या है, free fall में है, ठीक है, right। So value of g is the same in all objects given place on the earth, thus any two object irrespective, तो हम लोगों ने वही assume किया है। तो यहाँ पे गैलीलियो इज सेड टू बी हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, उसने किया था, राइट, और उस तरह से उसने वो प्रूव करके दिया, और वो बॉयंट फोर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी यहाँ पे सम्स दिए हुए हैं जो न्यूटन्स हमारा जो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन है, उसके ऊपर हम लोग को सम्स दिए हुए हैं। आयरन बॉल मास ऑफ 3 kg, तो मास कितना है, 3 kg, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर, ठीक है, कितना
125 मीटर से क्या किया है, उसको नीचे डाल दिया है, फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी। तो अभी यहाँ पे जी जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने 9.77 को क्या बोला जाता है, जी का जो वैल्यू है, जी का जो वैल्यू है वो क्या किया जाता है, कंसिडर टू बी अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 9.8 मतलब क्या है, 10 के करीब ही, इट्स वेरी क्लोज टू 10। सो वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो वो बॉल जो है वो नीचे कितने टाइम में गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज रीचिंग टू द ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रीचिंग टू द ग्राउंड यानी उसको कितना वेलोसिटी से वो नीचे गिर जाएगा, एंड द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड से वो कितने हाइट पे रहेगा आधे टाइम में। तो जो ऊपर हम लोग ने टाइम कैलकुलेट किया उसका आधा निकालना पड़ेगा। हम लोग को मास दिया हुआ है 3 kg, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल 125 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन a लेना है g है यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स हम लोग को है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन है। u यानी इनिशियल वेलोसिटी, s यानी डिस्प्लेसमेंट यानी कितना हाइट पे वो रहेगा, वो s रहेगा 1/2, और a का वैल्यू हम लोग को पता है 10, और t यानी टाइम जो है t स्क्वायर है, तो टाइम हम लोग को निकालना है। तो 125 उन्होंने ऑलरेडी दिया है 125 मीटर। यू के जगह पे क्या किया है, यू के जगह पे यहाँ पे 0 वैल्यू डाल दिए, 0 इंटू टी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 at स्क्वायर। अभी 2 से यहाँ पे कट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 टी स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 5 टी स्क्वायर। तो ये वहां पे 10 जो है इट बिकम्स 5 और 5 टी स्क्वायर। तो 125 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। 2 से हम लोगों ने क्या किया, 5 को 10 को कट कर दिया तो 5 हो गया, 5 टी स्क्वायर। तो 125 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो 5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 125/5, तो आंसर कितना आ गया, जो है आंसर आ गया जो है 5 टी स्क्वायर है, तो 25 आ गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो टी दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टी इज इक्वल टू 5। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या हो गया, द बॉल टेक द 5 सेकेंड टू द रीच द ग्राउंड। अगर हम लोगों ने, ठीक है, 3 kg का बॉल ले लिया और उसको 125 मीटर ऊपर अगर हम लोगों ने थ्रो किया, तो वो 5 सेकेंड के अंदर जमीन के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन जो है वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस ए टी। वी हम लोग को मालूम है फाइनल वेलोसिटी, देन u जो है वो क्या हो जाएगा, 0 है, और a हम लोग को पता है 10 है, तो u इज इक्वल टू 0, 10 इंटू 5, तो 50 मीटर पर सेकेंड। कितना वेलोसिटी रहेगा उसका, 50 मीटर पर सेकेंड। कितना रहेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा। अभी हाफ टाइम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था, ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था, टाइम कितना हो गया, बॉल ग्राउंड से कितने हाइट पे रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो बॉल हाइट एट दिस टाइम इज s, तो s हम लोग ले लेंगे, तो s का हम लोग को इक्वेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कि सर विच इक्वेशन दैट वी हैव टू यूज। आप लोगों को तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। खाली आपको ये पता करना है कि आपको what you have to calculate and what is given, तो वो पता करना है। उससे जो सुटेबल इक्वेशन, अगर आपको कभी कभी दोनों इक्वेशन से भी, अभी हम लोग का जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac भी इसका ये आंसर आ जाएगा, वो भी आंसर आ जाएगा। और s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, उससे भी आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इससे ये वैल्यू डाला u इज इक्वल टू 0, 1/2 10, तो यहाँ पे जो t है वो 2.5 डाला, तो यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625।
और 625 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 31.25 मीटर। वो कहां से रहेगा, ऊपर से छोड़ा तो 31.25 मीटर रहेगा, ऊपर से डिस्टेंस रहेगा, लेकिन टोटल हाइट कितना है 125 मीटर। तो 125 से 31.25 अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया तो ऊपर वाला डिस्टेंस हट गया, तो ग्राउंड से उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 93.75 मीटर। समझ में आया आपको? सो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस रहेगा, राइट, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस रहेगा 93.75 मीटर। ये 31.25 ये क्या किया, ऊपर से जब वो नीचे आ जाएगा तो ये आपका जो है कितना रहेगा 31.25, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ग्राउंड तक वो जो रहेगा वो कितना रहेगा 93.25। समझ में आया? तो ये रहेगा बिकॉज यहां से उसको ये जो है, ये जो टाइम उसने ट्रैवल किया वो कितने टाइम में 2.5 सेकेंड में यहां से यहां तक आएगा, तो उतने हाइट पे वो रहेगा। क्लियर? ओके, अभी हम लोग चलते हैं अगले सम के ऊपर। नेक्स्ट सम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम जो है वो ये है, अभी नेक्स्ट सम यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एग्जाम्पल 2 टेनिस बॉल के ऊपर दिया है उन्होंने। टेनिस बॉल, और टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 मीटर before coming down। तो वो क्या हो जाता है, जब ये टेनिस बॉल जो है थ्रोन अप ऊपर फेंका तो वो 4.05 मीटर पर चला गया। कमिंग डाउन, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, जब भी उसको फेंका जाता है तो कितने वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया। सो हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, तो उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। जी का यहाँ पे भी वैल्यू क्या किया है 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अपवर्ड अगर डायरेक्शन में चला जाएगा तो हम लोग को ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो जी का जो वैल्यू है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को माइनस में लेना पड़ेगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ओके, तो माइनस लेना है क्योंकि वो बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ओके, नाउ v इज इक्वल टू जो है फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, मतलब जब भी वो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो है रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, कैपिटल वो जो v है वो हो जाएगा 0, एंड डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने 4.05 मीटर। ओके, एक्सेलरेशन, तो हम लोग का जो इक्वेशन है यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, वैल्यू डाला तो हम लोग को यहाँ पे आ गया v स्क्वायर जो है 0.02 इंटू ब्रैकेट -10 इंटू 4.05, -10 क्योंकि हमारा जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट इसलिए -10, तो इसका कैलकुलेशन किया -20 इंटू 4.05, तो यह आ जाता है -81। तो उसको क्या किया हम लोगों ने, -81 आ जाएगा, ठीक है, -81 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो -81 है तो -81 को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, इक्वेशन के इस साइड लेके जाएंगे, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये -81 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है राइट। तो वो u स्क्वायर इज इक्वल टू फिर आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये रहेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये उसकी क्या रहेगी, u रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, उतने वेलोसिटी से वो टेनिस बॉल को नीचे से फेंकना पड़ेगा। सो द इनिशियल वेलोसिटी of the ball is 9 meter per second. Now let us consider the downward motion of the ball. अगर वो नीचे गिर जाता है, suppose that ball take the t second to come down and now the initial velocity उसके ऊपर जब भी रहेगा तो u कितना रहेगा उसका 0, distance travel by the ball reaching to the ground वो कितना है, सेम जितना ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए 4.05 मीटर था, तो ऊपर नीचे से जो ऊपर से नीचे आने के लिए भी उसको उतना ही हाइट रहेगा, दैट इज 4.05। एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे जी हम लोग को प्लस लेना पड़ेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4.05, तो यहाँ पे ut 0 हो जाएगा 1/2 10 t स्क्वायर, तो उसको कैलकुलेशन किया 4.05 डिवाइड बाय 5 तो आ गया 0.81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 0.9 सेकेंड,
तो 0.9 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो जो टेनिस बॉल है वो क्या हो जाएगा, अर्थ पर वापस आ जाएगा विद इन अ, ठीक है। द बॉल विल टेक द 0.9 सेकेंड, तो ऊपर जाने के लिए 0.9 सेकेंड, नीचे आने के लिए 0. तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 into 0.9 दैट इज 1.8 सेकेंड। 1.8 सेकेंड में क्या हो जाएगा, बॉल रिटर्न आ जाएगा। समझ में आया? ओके, सो यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज हायर ऑन एन ऑब्जेक्ट विद अ लार्जर मास, why doesn't that object fall down with a higher velocity as compared to the object with a lower velocity? तो जिसकी ज्यादा मास है, लोअर मास है तो उसको, और हायर मास है तो वो क्यों कम ज्यादा नहीं होता, ये क्वेश्चन है। हम लोग आगे वो पॉइंट कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस, थैंक यू, ओके।